हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम आपके साथ शीतकालीन अवकाश के दौरान किए जाने वाले गृह कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि 28 दिसंबर 2020 से आपके शीतकालीन अवकाश शुरू हो रहे हैं। इसलिए 21 दिसंबर से 26 दिसंबर 2020 तक प्रतिदिन वर्कशीट की बजाय एक विषय का शीतकालीन अवकाश हेतु गृह कार्य दिया जाएगा। इस गृह कार्य में डेट वाइज कार्य दिया गया है, अर्थात आपको कौन सा काम किस दिन करना है यह बताया गया है। तो आप अपने गृह कार्य को रोज़ाना डेट वाइज करेंगे। आपको यह ध्यान रखना है कि गृह कार्य आप दी गई तारीख के अनुसार करेंगे। जिस तारीख को जिस विषय का गृह कार्य करना है आप केवल उसी को करेंगे। सारा गृह कार्य करने के बाद आप 15 जनवरी को अपना सारा कार्य अपने अध्यापक को भेजेंगे ताकि वो इसे चेक कर सके। कमेंट्स में मैंने देखा है कि कुछ बच्चे चाह रहे हैं कि गृह कार्य भी हल कर दिया जाए। बच्चों, ऐसा अभी नहीं किया जाएगा क्योंकि इस हफ्ते आपको केवल और केवल गृह कार्य को समझना है। आप गृह कार्य 28 दिसंबर से ही करना शुरू करेंगे अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल। अपने टाइम टेबल के अनुसार प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा गृह कार्य करना है। बाद में आपको गृह कार्य की हल की गई वीडियो अवेलेबल करा दी जाएंगी, परंतु उससे पहले आप गृह कार्य को स्वयं करने की कोशिश करेंगे और उसे अच्छे से समझेंगे ताकि आप उसे आसानी से कर सकें। तो चलिए आज का गृह कार्य समझते हैं। शीतकालीन अवकाश गृह कार्य में आज हम समझेंगे गणित का गृह कार्य। 28 दिसंबर 2020 सोमवार को जो कार्य आपको करना है, पहला गतिविधि माचिस की तीलियों और साइकिल वाल्व का उपयोग करके त्रिभुज, वर्ग, आयत, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज और अष्टभुज जैसे विभिन्न आकार बनाओ। उन्हें अपनी कॉपी में भी चिपकाओ। दूसरा करेंगे गतिविधि माचिस की तीलियों का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के कोण और अधिक कोण बनाएं और उन्हें अपनी कॉपी में चिपकाएं। तो देखा आपने कि दोनों ही गतिविधियों में माचिस की तीलियों का प्रयोग हो रहा है। और ऊपर की जो गतिविधि है उसमें आपको साइकिल वाल्व, यह आप साइकिल वाले की दुकान पर से ला सकते हैं। तीसरा करेंगे प्रश्न दैनिक जीवन में 10 वस्तुओं के नाम लिखें जहां कोण का प्रयोग किया जाता है। तो आपको अपने दैनिक जीवन में कोई भी 10 चीज़ें ऐसी देखनी हैं जिनमें कोण का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी 2021 शुक्रवार को जो गृह कार्य आप करेंगे उसमें पहला गतिविधि समय बहुत कीमती है। हमें कभी भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि एक बार जाने के बाद समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए छुट्टियों में अपने दिनचर्या का टाइम टेबल बनाओ और फिर अलग अलग गतिविधियों के लिए अलग अलग रंगों से बॉक्स को भरो। बच्चों, आप देख सकते हैं नीचे एक टेबल दी गई है, गतिविधि, एक दिन में समय लिया और रंग। तो गतिविधि के आगे आपको उस गतिविधि के लिए आपने पूरे 24 घंटे में से कितने घंटे दिए वो घंटे यहाँ पर लिखने हैं और अपनी पसंद का कोई भी वहाँ रंग भरना है। फिर नीचे है एक दिन में लिए गए समय के अनुसार बक्सों को अलग अलग रंगों से भरें। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 24 छोटे छोटे बॉक्स बने हैं। तो आपने जिस गतिविधि के लिए जितने घंटे दिए हैं उतने ही बॉक्स आप उस रंग से भरेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा करेंगे गतिविधि आप ट्रेन से दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं लेकिन आपकी ट्रेन आधे घंटे की देरी से चल रही है। ट्रेन का दिल्ली पहुंचने का सही समय सुबह 6:45 है। ट्रेन दिल्ली किस समय पहुंचेगी? यदि यात्रा 6 घंटे की है तो आप किस समय जयपुर पहुंचोगे? तो बच्चों, यह कार्य आप स्वयं करेंगे। पिछली वर्कशीट्स में हमने इस प्रकार के प्रश्न किए थे। आप उन वर्कशीट्स को ध्यान से देखेंगे, फिर यह कार्य आप आसानी से कर सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 जनवरी 2021 मंगलवार को जो गृह कार्य आप करेंगे उसमें पहला गतिविधि हमें पता होना चाहिए कि कोरोना वायरस pH रेंज 5.5 से 8.5 के बीच जीवित रह सकता है।
तो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमें ऐसे भोजन का सेवन करना चाहिए जो प्रकृति में pH 8.5 से अधिक, क्षारीय या 5.5 से कम अम्लीय हों। ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पर ग्राफ दिया गया है, आपको इस ग्राफ को ध्यान से देखना है। फिर जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर लिखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, गतिविधि। बच्चों की उम्र जानने के लिए निम्नलिखित वर्णन पढ़ें, नीचे बच्चों की उम्र लिखें। अब यहाँ पर एक तरह से पहेली सी सुझाई गई है कि कैली पीट से 3 साल बड़ी है, जैक और एस्ले उम्र में समान है, मैक्स कैली से 2 साल बड़ा है, पीट 9 साल का है, एस्ले मैक्स से 3 साल छोटी है और मैडी से 2 साल बड़ी है। तो यहाँ पर ये नीचे बच्चे बनाए गए हैं, इन बच्चों की उम्र आपको यहाँ पर लिखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 जनवरी 2020 शुक्रवार को जो गृह कार्य आप करेंगे उसमें पहला, गतिविधि। अक्सर कहा जाता है अगर धन खो जाता है तो कुछ भी नहीं खोता है, लेकिन अगर स्वास्थ्य खो जाता है तो सब कुछ खो जाता है। फिट रहने के लिए हमारे पास स्वस्थ भोजन होना चाहिए, इन्हें अपने दैनिक आहार का हिस्सा बनाएं। निम्न तालिका में वह सब लिखें जो आप एक हफ्ते में खाएंगे। तो यहाँ पर आपको अपना एक तरह से डाइट चार्ट बनाना है कि आप सोमवार को नाश्ते में क्या खाएंगे, दोपहर के भोजन में क्या खाएंगे और रात्रि के भोजन में क्या खाएंगे। तो आप जो जो खाएंगे आप इस तालिका में भरेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, गतिविधि। तालिका में नीचे दिए गए नोटों की लंबाई और चौड़ाई का अनुमान लगाएं। उन नोटों को मापें और अपने माप और अनुमान में अंतर खोजें। तो यहाँ पर अलग अलग नोट दिए गए हैं, जैसे 10 रुपये का नोट, 50 रुपये का, 100 रुपये का, 200 रुपये का नोट, 500 रुपये का नोट। पहले आप अनुमान लगाएंगे कि उनकी लंबाई और चौड़ाई कितने सेंटीमीटर में होगी। फिर आप उन्हें फुट्टा स्केल की सहायता से मापेंगे और मापने के बाद आप उनकी सही लंबाई और चौड़ाई इस तालिका में लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 जनवरी 2021 बुधवार को जो गृह कार्य आप करेंगे उसमें गतिविधि, दिए गए सवालों को हल करें और नीचे दिए गए ग्रिड में उत्तर को रंग दें। देखिए आपको क्या मिलता है। तो यहाँ पर बॉक्स में कुछ सवाल दिए गए हैं, आप पहले इन सवालों को हल करेंगे और जहाँ जहाँ पर जो उत्तर मिलेगा उसे रंग देंगे। चलिए ग्रिड देख लेते हैं एक बार। तो बच्चों, इस ग्रिड में जो भी हमारा उत्तर आएगा और वो जहाँ पर होगा वहाँ पर हमें उसे रंगना है। जब सभी सवाल हल करके सही उत्तर को हम रंग देंगे, फिर देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस दिन दूसरी गतिविधि जो हमें करनी है उसमें 1 से 9 संख्याओं को व्यवस्थित करें ताकि किसी भी सीधी रेखा, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज विकर्ण में 3 संख्याओं का योग 15 के बराबर हो। तो आपको याद ही होगा कि पिछली वर्कशीट्स में हमने इस प्रकार के सवाल हल किए थे। तो आप उन वर्कशीट्स को एक बार ज़रूर देखें ताकि आप इन सवालों को आसानी से हल कर सकें। तो बच्चों, आज की वीडियो में आपको शीतकालीन अवकाश के दौरान किए जाने वाले गृह कार्य के बारे में बताया गया है। आप ये गृह कार्य दी गई तारीख के अनुसार स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए अगले कुछ हफ्तों में वीडियो आएंगी जिनमें इन गृह कार्य को हल किया जाएगा। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।